हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट के थ्रू कैसे आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को, राइट। बिल्कुल स्क्रैच से मैं बताने वाला हूँ ताकि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सको, नेट बैंकिंग का यूज़ कर सको, राइट। तो सबसे पहले आपको क्रोम या फायरफॉक्स ब्राउज़र पे जाना है और BOI सर्च करना है, या फिर बैंक ऑफ इंडिया सर्च करना है और वेबसाइट पे आ जाना है। बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे आते ही आपको राइट साइड में दिखेगा इंटरनेट बैंकिंग, इस पर क्लिक कर देना है और पर्सनल पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करिएगा देन एग्री पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट इंटरफेस आ चुका है, यहाँ पे स्किप पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आ रहा है यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, बट अभी तो हमारे पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है ही नहीं, हमें अपने आप को रजिस्टर करना है। तो सिंपली आप लोग को यहाँ पे न्यू यूज़र पे क्लिक कर देना है। न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ, राइट, ताकि आप लोग को ईजिली दिखे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले सिलेक्ट फैसिलिटी, राइट, कि आपको सिर्फ देखना है कितना बैलेंस है क्या है, या फिर आपको ट्रांजैक्शन भी करना है। तो व्यू एंड ट्रांजैक्शंस पे आप क्लिक करोगे, क्योंकि मुझे तो ट्रांजैक्शन भी करना है, राइट। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर डाल देना है, तो मैं सिंपली अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, बट यहाँ पे आप देखिए प्रेफिक्स कंट्री कोड विदाउट प्लस साइन, आपको कंट्री कोड डालना है। लाइक जैसे मैं इंडिया से हूँ तो 91 सबसे पहले डालना है, बट प्लस का साइन नहीं डालना है। उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, तो मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद यार ये जो नंबर है ना, यहाँ पे मैं बार बार गलत कर रहा था, ये कोड नहीं डाल रहा था, सिर्फ नंबर डाल रहा था और लिखा हुआ आ रहा था योर मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड। तो आप ध्यान रखिए कि 91 ये कोड भी डालना है, ये चीज़ मैं गलती कर रहा था, राइट। सो ये फिल करने, अकाउंट नंबर फिल करने के बाद, मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आप कैप्चा फिल कर देना है। तो यहाँ पे मैं कैप्चा फिल कर देता हूँ, कंटिन्यू। यहाँ पे आपके फ़ोन पे एक OTP जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो OTP फिल करना है आपको, जो कि आपके फ़ोन पे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का OTP होगा। तो वो OTP डालना है 9087350 और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो OTP डालने के बाद नया इंटरफेस आ चुका है और यहाँ पे ये बोल रहा है डेबिट कार्ड ATM का फर्स्ट 4 डिजिट, फिर ATM कार्ड का लास्ट 4 डिजिट, एक्सपायरी डेट वगैरह ये डिटेल मांग रहा है। तो सिंपली आप लोग को डिटेल फिल कर देना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे क्या क्या करना है। तो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ATM कार्ड को देख लेता हूँ। यहाँ पे मेरा ATM कार्ड फर्स्ट 4 डिजिट, जो आपका पहला 4 अंक है ना, वो यहाँ पे डालना है। तो मैं डाल देता हूँ। फिर है लास्ट का 4 डिजिट, तो लास्ट आपके ATM नंबर पे जो लास्ट 4 डिजिट है वो डाल देना है। फिर डेबिट ATM कार्ड एक्सपायरी डेट, यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट डालना है और यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। अब आपको ATM कार्ड का पिन डालना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो। तो सिंपली आप लोग को आई एग्री पे क्लिक कर देना। आप अगर चाहते हो पढ़ना तो ये चीज़ पढ़ भी सकते हो, और टिक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है, लॉगिन पासवर्ड, राइट। और पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर एंड ये सब लेटर का यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपका पासवर्ड क्रिएट नहीं होगा। यानी कि आपको हार्ड पासवर्ड रखना है, ठीक है। और पासवर्ड फिल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। योर रिक्वेस्ट टू क्रिएट इंटरनेट यूज़र ID इज़ सक्सेसफुल, राइट। अब आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं जूम करके दिखाऊं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़र ID डिटेल्स, रेफरेंस नंबर आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, कस्टमर ID आ गया, नेम, लॉगिन यूज़र ID, लॉगिन आप किससे करोगे वो यूज़र ID आ चुका है। और यहाँ पे हम लोग का फैसिलिटी क्या, व्यू एंड ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं। और आपके फ़ोन पे भी मैसेज आ जाएगा कि आपने सक्सेसफुली यूज़र ID के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हो, राइट। सो ये था पूरा प्रोसेस। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, राइट। तो वापस से आ जाना है बैंक ऑफ इंडिया के इंटरफेस पे और यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है और एग्री पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो यूज़र आईडी ये पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे आपको जो यूज़र आईडी दिया गया है, जो अब ये यहाँ पे रेफरेंस नंबर के नीचे, अकाउंट नंबर के नीचे कस्टमर आईडी जो लिखा हुआ है और उसके नीचे लॉगिन यूज़र आईडी लिखा हुआ है, तो लॉगिन यूज़र आईडी यहाँ पे कॉपी कर लेना है। इसे कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे और यूज़र आईडी पे पेस्ट कर देना है। आप इसे नोट करके रख लीजिए। अब यहाँ पे पासवर्ड, तो पासवर्ड पे आपको वो डालना है जो अभी आपने पासवर्ड क्रिएट किया है, और आपको कैप्चा फिल करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है।
जैसे आप सबमिट पे क्लिक किए हो तो यहाँ पे आप देखो टर्म्स एंड कंडीशंस, जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे ना तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपको शो होगा ही होगा, राइट। तो सिंपली आप लोग को एग्री सेट ट्रांजैक्शन पासवर्ड पे क्लिक करना है, बिकॉज अभी आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी सेट करना होगा। तो आपके फ़ोन पे एक OTP जाएगा वापस से, तो सिंपली आपको उस OTP को यहाँ पे फिल करना है 66 और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और ये जो OTP अभी उन्हें दिया है ना, वो इसलिए दिया ताकि हम ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट कर सकें, राइट। अब गाइस यहाँ पे अगेन आपको ATM कार्ड का फर्स्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट, एक्सपायरी डेट और डेबिट ATM कार्ड का पिन डालना है और कंटिन्यू पे फिर क्लिक कर देना है। वेल कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको सेट करना है, राइट। वो जो था ना वो प्रोफाइल पासवर्ड था। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे या कभी भी जब लॉगिन करोगे बैंक ऑफ इंडिया पे, तो वो पासवर्ड आपको डालना होगा जो हमने पहले क्रिएट किया, और ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड है। जब आप लॉगिन करने के बाद कोई ट्रांजैक्शन करोगे, किसी को पैसा ट्रांसफर करोगे, कुछ भी करोगे, तो ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो आपको दोनों पासवर्ड याद रखना है, पहला पासवर्ड भी और ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी। तो इसे भी अपन क्रिएट कर लेते हैं और ध्यान रखें सेम नहीं होना चाहिए दोनों पासवर्ड। अब पासवर्ड फिल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंट, यू मे यूजर परफॉर्मेंस ट्रांजैक्शन, ओके। अब आपके फ़ोन पे एक मैसेज भी आ जाएगा दैट योर ट्रांजैक्शन पासवर्ड हैज़ बीन सेट सक्सेसफुली, राइट। सो ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी हमारा सेट हो चुका है। अब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, रीजनरेट ट्रांजैक्शन पासवर्ड, ये सब। बट हमें ये सब चीज़ कुछ करना नहीं है। तो सिंपली मैं यहाँ पे खाता अकाउंट्स यहाँ पे क्लिक करता हूँ लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे सेविंग अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, तो सेविंग अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ। और अब आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि लेन देन, ट्रांसफ़र है तो ट्रांसफ़र पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो IMPS, RTGS, NEFT, डिफरेंट ऑप्शन आ रहा है। सो गाइस ये था आज का पूरा प्रोसेस कि आप कैसे इंटरनेट यूज़र ID क्रिएट करोगे बैंक ऑफ इंडिया का। वेल आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। अगर आपको ये जानना है कि NEFT वगैरह कैसे किया जाता है, तो मैं स्टेट बैंक पे वीडियो बनाया हूँ, कार्ड पे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। बट अगर बैंक ऑफ इंडिया के लिए आपको चाहिए कि NEFT बैंक ऑफ इंडिया में कैसे करते हैं, तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वेल मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।